नमस्कार, आप देख रहे हैं सवेरा संदेश में हूं आपका अपना योगेंद्र शर्मा। दिल्ली रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र के अशोक नगर से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आ रही है। घटना मंगलवार की है। सुबह के करीबन 7 से 7:30 के बीच में एक तौफीक नाम का लड़का नेहा के घर पर जाता है। नेहा उस समय अपने घर की छत पर कपड़े धो रही थी, तभी तौफीक ऊपर जाता है। नेहा और तौफीक की आपस में तू मैं होती है। तू मैं इस प्रकार की होती है, तौफीक नाम का लड़का नेहा को जान से मारने को उतारू हो जाता है। तौफीक के सर पर इतना खून सवार हो जाता है कि नेहा को छत से नीचे फेंक देता है और फेंक करके तौफीक नाम का लड़का वहां से फरार हो जाता है। आइए अगली रिपोर्ट जानते हैं हमारी संवाददाता अर्चना झा से। तो ये है लड़की की बहन, आपको बता दूं। ये बताइए कि आखिर माजरा क्या है, आखिर क्या हुआ था, आखिर शॉर्टकट में आप बताना चाहेंगे बहन के साथ। क्या आप लोगों को पता नहीं था ऐसा कुछ संबंध है? पता थी, लेकिन हमें बस ये नहीं पता था कि मतलब वो कुछ ऐसा कर देगा। लेकिन वो बहन मानता था कि मेरी बहन नहीं है, राखी भी बंधवाता था हमसे। आजकल मैसेजेस कॉल पे चेक किया जाता है, आपने कभी चेक किया सचमुच में इस टाइप के बहन है, भाई है या फिर कुछ ऐसा कभी आप लोगों ने चेक किया? ये तो मान लो अंधविश्वास वाली बात। लेकिन ऐसा था ही नहीं, मतलब वो बात भी हमारे सामने करती थी। मैसेज मैंने 1-2 बार देखा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। नॉर्मल भाई बहन थे दोनों, और राखी मांग दी थी। फिर उसने अभी शादी का प्रस्ताव रखा हुआ है 1-2 महीने पहले। तो मेरी उसने मेरी बहन ने, नेहा ने मेरी मम्मी को बताया, तो मम्मी ने उसे मना कर दिया कि भाई ऐसा नहीं है। मेरी बहन ने ही मना कर दी थी उसे कि भाई तू अलग उसका है, मैं अलग उसकी हूँ। मेरी बहन का इसमें कोई वो नहीं था। वो जबरदस्ती कर रहा था और मतलब फोर्स कर रहा था, धमकी दे रहा था। और परसों क्या हुआ है, वो सुबह आया है, गेट हमारा खुला हुआ था, वो ऊपर गया है। होता है नहीं, बहन को बताओ और मजदूरों का पैसा लेके जाओ तो सबसे पहले लड़का वहाँ पर पड़ेगा। अगर गिराया कहाँ से, किस जगह में रहते पर सही किए गए तो इस देश के अंदर बहुत भयावह मंजर आने वाला है। बताया था जो यहाँ जा रहे उससे पता कैसे चला जो इस समय में गिरी है, कैसे लोगों ने बताया? अब नहीं बोल, प्रकार से मार दिया गया, कल से बोल। उसमें भी दबाव दिया गया। आप लोगों ने तुरंत पुलिस को दी, क्या उनके घर से मानो से बात ले जाके तो क्या बता रहे हैं? नहीं, जब मेरी बहन का मतलब गिरी है, जब परसों जब मैंने बोल दिया पुलिस में, तब कंप्लेंट करी। एक ही बात कहूँगा, उनके तरफ से भी क्या रिस्पॉन्स रहा है, क्या तहकीकात चले, क्या लग रहा है? पकड़ा गया आपको बड़ा गया। तो अभी मैं 5वीं मंजिल पे चढ़ के आई हूँ। ये वो जगह है जहाँ से लड़के और लड़की के बीच में हाथापाई। लड़की का नाम था नेहा, और पहले वो छत पे आया, बुलाया उसे, उसको मनाने की कोशिश की, भाई बहन के रिश्ते बनाकर शादी का प्रपोजल दिया। लड़की ने मना किया बट वो नहीं माना, हाथापाई हुई और आनन फानन में वो, आपको दिखा दूं, इसी जगह से वो धक्का दे दिया लड़की को, जो अपने जान को धो बैठी बेचारी। आप ये देख सकते हैं, खुला प्लॉट है ये। जो आज यहाँ पे आए हुए काफी सारे लोग हैं, काफी आक्रोश फैला हुआ है। उसमें हमारे एक शुभचिंतक मैं देख रही हूँ काफी देर से आवाज लगा रहे हैं, लेकिन इनकी आवाज के साथ मिला के बोलने वाला ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। जहाँ कहते हैं सच्चाई की आवाज होती है, वहाँ साथ देने वाले नहीं मिलते हैं। जहाँ गलत आवाज आती है तो वहाँ सारे लोग साथ होते हैं। तो यही चीज मैं बताना चाहूंगी, जो वो लड़का जो सरेंडर किया, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो ड्रामा है या क्या है वो? इस पर आप पब्लिक का आक्रोश आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, छोटा सा संदेश है, सिर्फ आज अशोक नगर की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी 3 महीने पहले सुंदर नगरी के अंदर एक बच्ची थी, कोमल सूर्यवंशी, उसकी भी हत्या ऐसी बात पे की गई थी जब उस बच्ची ने शादी के लिए इनकार कर दिया। आज सिर्फ अशोक नगर सुंदर नगरी नहीं, दिल्ली का हर एक कोने में लव जिहाद इसी प्रकार से फैला हुआ है। अभी परसों में श्रीराम कॉलोनी के अंदर था, वहां भी ऐसे ही घटना थी। जबरदस्ती आरोपी लड़की का हाथ पकड़ कर अपने घर लेके जा रहा है। जब तक दिल्ली से लेकर यूपी तक और पूरे भारत में इन मदरसों पे रोक नहीं लगेगी, मदरसों पे ताले नहीं लगेंगे, जब तक इसी प्रकार से हमारी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट बनाया जाए। कहना चाहूंगी, मदरसे को टारगेट करने से ज्यादा क्या हम अपने आप को, अपनी टीम को, अपने हिंदुत्व को, हिंदू लोगों को अगर हम आगाह करें, उनको अलर्ट करें, जो हमें कैसे रहना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है कि मदरसे को बंद करना। देखिए मैम, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, चोट मेरे पैर में लगी है तो मेरे सर पे बैंडेज लगाने से कुछ नहीं होने वाला। और जब मेन बीमारी उन मदरसों से निकल रही है तो मैं बात उस मदरसों की करना चाहूंगा। एक अकेला मैं कितने घरों को जाके संभाल लूंगा, एक अकेली मेरी टीम दिल्ली में आखिर कितनी जगहों पे चली जाएगी। लेकिन हम मेन पॉइंट पे जाके बात करेंगे ना, तो सरकार भी कहीं ना कहीं से इस पर संज्ञान लेगी, क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है। काफी दिनों से
काफी दिनों से चर्चा चल रही है, कहीं भी बाबरी मस्जिद, कभी राम मंदिर, कभी इतना कुछ होने के बावजूद भी वो समस्या सुलझ नहीं रही। तो आपको क्या लगता है, आपके ये को इतना चिल्लाने से इतनी जल्दी क्या आसानी से सॉल्व हो सकती है? मैम, एक कौवे वाली कहानी आपको पता होगी, कंकड़ कंकड़ डालने से घड़ा भर जाता है और प्यास भी बुझ जाती है। आज मैं चिल्ला रहा हूँ, हो सकता है अशोकनगर से अगली गली में से भी आवाज आने लग जाए, और फिर हो सकता है कि पूरी दिल्ली से ही आवाज आने लग जाए। और जिस दिन आवाज आएगी तो कुंभकर्ण नींद में जो सरकारें सो रही हैं वो जागेंगी भी, और जल्द से जल्द इन सब चीजों पे कानून बनाएंगी। और सबसे पहले तो इस देश के अंदर के इस दिल्ली में जल्द से जल्द अगर जो लव जिहाद पे कानून नहीं बनाया गया तो इस दिल्ली के अगले 3 साल में भयावह मंजर होने वाले हैं। यहाँ किसी भी प्रकार से कोई बहन बेटी सुरक्षित रहने वाली नहीं है। आप एक अपना छोटा सा परिचय देंगे? मेरा नाम राहुल पचौरी, कट्टर हिंदू है, और मैं इसी दिल्ली के अंदर 16 साल की उम्र से गोरक्षक भी हूँ। और समय समय पे जहाँ हिंदू बहन बेटियों को मेरी जरूरत होती है वहाँ अपनी बहन बेटियों के लिए मैं खड़ा हूँ। जहाँ मुझे लगता है मंदिरों के लिए आवाज उठाने, मैं अपने मंदिरों के लिए आवाज उठाता हूँ। कुल मिला के संपूर्ण समाज के लिए, मैं हिंदू समाज के लिए समय समय पे अपने वक्तव्य से आवाज उठाता हूँ। सरकार कानून लेके आए और ऐसे विषयों पर फास्ट ट्रैक कानून बनाकर तुरंत से तुरंत फांसी दी जाए, ताकि एक मिसाल दी जाए कि ये जो सरकार आई है ये भी पहले वाले सरकार की तरह नहीं है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर एक ऐसा कठोर कानून बनाना चाहिए दिल्ली के अंदर। ये दिल्ली राजधानी है, पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करता है भारत, दिल्ली की राजधानी की तरफ से। और दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 7 मर्डर हो चुके हैं यहाँ पर, लड़की लड़की को मिलाकर। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार काम नहीं कर रही है या कुछ ऐसा है, लेकिन अगर नहीं इन चीज़ों पर रोक लग रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की भी वो है। और जब वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है ना, तो न्याय मांगने में राहुल गांधी या केजरीवाल के पास नहीं जाएंगे। इतिहास उठा के देख लो, 2010 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्ट करा है। इसीलिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर कानून बनाए सख्त से सख्त। बहुत सही कहा इन्होंने कि कानून को ही सबसे पहला कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक तो कानून को अपना मसीहा मानती है। कानून जो फैसला लेगा उसके उम्मीद पर टिकी हुई है। हर गरीब तो कोर्ट की चक्कर नहीं काट पाएगा, तो उसके लिए क्या सज़ा होनी चाहिए थी। इनका कहना, अगर सरकार नहीं सुनेगी, कोर्ट अगर सही सज़ा नहीं सुनाए तो फिर ऐसे ही अपराध होते रहेंगे। इसीलिए पहले इनका कहना है जो खड़े खड़े ऐसे जिहादियों को फांसी देना चाहिए, ताकि दुनिया को यह लगे, ये पूरे विश्व को संदेश जाता है ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारी सरकार जो आज तक इतना बढ़िया काम करते आ रही है। मोदी सरकार और बीजेपी सरकार का काफ़ी सारे लोग चर्चे में कह रहे हैं जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इनके तरफ से एक खास एक्शन जरूर होना चाहिए कि इस चीज़ पर हर जगह रोक लगनी चाहिए, जिससे कि हमारी हिंदू बहन बेटियों की रक्षा हो, उनकी जान बच सके। अन्यथा कोई भी बेटी को, कोई माँ को नहीं देख पाएगा इस धरती पर। ये धरती, ये बेटियों को, ये माँ को धरती की संज्ञा क्यों देगा? जब बेटी नहीं तो दुनिया कहाँ से? फिर ये दुनिया का सत्यानाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो इसके लिए एक कठोर निर्णय तो लेना ही पड़ेगा सबको, और कानून को और अपने सरकार को। तो अभी जिसके बारे में चर्चा हो रही थी, नेहा, जिसके बेहद ही बेरहमी से धक्का देकर उसको मौत के घाट उतारा गया है। तो आज उसका घर आप देख रहे हैं, यहाँ से ये 5वीं मंजिल पर आप देख सकते हैं कितनी ऊंचाई है, वहाँ से इसको धक्का दिया गया। उनकी माँ, उनके पापा का वो कंडीशन नहीं है कि कुछ जवाब दे सके। जवाब दे करके उनके आवाज़ बंद हो गए, उनके आंसू सूख गए, उनके घर वालों की आवाज़ बंद हो गई। कितने घर की ऐसी आवाज़ें और आंसू ऐसे सूखते रहेंगे? तो ज़रूर कुछ ऐसा निर्णय होना चाहिए। थैंक यू सो मच। सवेरा संदेश से अनुजा। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है इसमें? कोई अभी कुछ नहीं, पुलिस जा रही है। दो बात हो जाएंगी, आपका नहीं दिया, 150 ग्राम का तो वजन था उसमें, ज़्यादा से ज़्यादा।